पाठ 3। बुलबुल की डायरी। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की लेखन विधा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसमें लेखक की अभिव्यक्ति को नया स्पर्श मिलता है। प्रस्तुत पाठ में इसी विद्या का एक उदाहरण दिया गया है। 4 नवंबर 2016। आज से मैंने डायरी लिखनी शुरू की है। पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे डायरी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर अपने रोजाना के क्रियाकलाप लिखा करूं। पिताजी से यह डायरी पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने सोचा कि आज से ही डायरी लिखना शुरू कर दूं। आज का दिन वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने आज ही बुलबुल की दीक्षा ली है। भैया जब स्काउट की नीली वर्दी और स्कार्फ पहनकर जाता था, तब मैं सोचा करती थी कि मैं कब गाइड बनूंगी और गाइड की नीली पोशाक पहनूंगी। आज वह अवसर मुझे मिल गया है। छोटी बालिकाओं को बुलबुल ही बनाना पड़ता है। इसी तरह छोटे बालक कब शावक या बालवीर बनते हैं। हमारी फ्लैग लीडर जादुई वृक्ष के पास खड़ी थी। जिस वृक्ष के चारों ओर घेरा बनाकर फ्लैग की बैठक की जाती है, उसे जादुई वृक्ष कहते हैं। एक बुलबुल फ्लैग या बुलबुल समूह में कम से कम 12 तथा अधिक से अधिक 24 बालिकाएं होती हैं। इस समय फ्लैग में 18 लड़कियां हैं। दीक्षा के समय मैंने बाएं हाथ से वृक्ष को छूते हुए दाएं हाथ से सैल्यूट किया और बुलबुल की प्रतिज्ञा दोहराई। मैं ईश्वर तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करूंगी। मैं बुलबुल फ्लैग के नियमों का पालन करूंगी। कब या बालवीरों ने भी आज ही दीक्षा ली थी। उन्होंने भी अपने ढंग से इसी प्रतिज्ञा को दोहराया। दीक्षा के बाद बुलबुल और बालवीर सभी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। 11 नवंबर। आज हम लोग 2 समूहों में एक स्थान पर बैठ गए। एक समूह बालवीरों का था और दूसरा बुलबुलों का। दोनों लीडर अपने अपने समूह में थे। पहली प्रतिज्ञा के बारे में हमारे फ्लैग लीडर ने हमें बताया। सच्चा नागरिक नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करता है। देश की यही सच्ची सेवा है। ईश्वर को हम देख नहीं पाते, किंतु वह सर्वव्यापी है। उसने यह संसार हमारे लिए बनाया है। प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना, दूसरों की भलाई और बड़ों का सम्मान करके ही ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। कब और बुलबुल बड़ी निष्ठा से फ्लैग या समूह के नियमों का पालन करते हैं तथा प्रतिदिन भलाई का एक नेक काम करते हैं। कब और बुलबुल के ये मुख्य नियम हैं। बड़ों का कहना मानना, स्वच्छता से रहना तथा विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना, नित्य दांतों की सफाई करना तथा स्नान करना आवश्यक है। बालों में कंघी करना और नाखून काटना भी प्रत्येक कब तथा बुलबुल के लिए जरूरी है। जूतों पर पॉलिश करना और स्वच्छ वेशभूषा में रहना कब तथा बुलबुल के आवश्यक गुण हैं। हमने कब और बुलबुल का आदर्श वाक्य लिखा। पूरा प्रयत्न करें। इस आदर्श वाक्य को लिखकर दीवार पर टांग दिया गया। घर लौटने पर आज ही मैंने अपने नाखून काटे हैं। रुमाल भी धोकर मैंने रख लिया है। हाँ, जूतों पर पॉलिश अभी बाकी है, वही करने जा रही हूँ। 18 नवंबर। आज का दिन तो और भी अधिक आनंद से बीता। हमने रोचक कहानियां सुनी और कई ऐसे खेल खेले जो मैंने पहले कभी नहीं खेले थे। तीरकमान, किले का और दीवारों का खेल बहुत रोचक था। आज हमें रीफ गांठ लगाना सिखाया गया। अब मैं अपना बिस्तर बांधकर उस पर यह गांठ आसानी से लगा सकती हूँ। यह गांठ लगा देने से बिस्तर ठीक से बंधा रहता है और खोलने पर आसानी से खुल जाता है। यह गांठ चपटी होती है और पट्टी बांधने में इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने पुराने टाट पर बची हुई कतरने लगाकर आसन बनाना भी शुरू कर दिया है।
आज यह थोड़ा सा ही बन सका है। पूरा होने पर मैं इसे दादी को दूंगी। वे इस पर बैठकर पूजा करेंगी। 25 नवंबर। हम अपनी साप्ताहिक बैठकें आयोजित करते हैं। हम 6-6 की टोलियों में बंटकर विविध कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। किसी पक्षी के नाम पर प्रत्येक टोली का अलग नाम रखा जाता है, जैसे कोयल, तोता या मैना। मेरी टोली का नाम कोयल है। हम लोग कोयल की तरह बोली भी बोलते हैं। हर टोली का एक कोना होता है। इसे हम घोंसला कहते हैं। यहाँ हम अपने हाथ की बनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। आज हमें सबके घोंसले देखने को मिले। सभी ने तरह तरह का सामान बनाया था। इनमें दियासलाई की डिबिया से सोफा सेट, रेडियो, दफ्ती के पुराने डिब्बों से कठपुतली, पाउडर के डिब्बों से फूलदान आदि मुख्य हैं। आज हमारे यहाँ एक अतिथि आए। उन्होंने हमें स्काउट गाइड संस्था का इतिहास संक्षेप में बताया। स्काउट गाइड संस्था के जन्मदाता एक अंग्रेज थे जिनका नाम बेडन पावेल था। उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में इसकी स्थापना की थी। बाद में इसकी शाखा भारत में स्थापित की गई। भारत में स्काउट गाइड संस्था के विकास में पम.0 श्रीराम वाजपेयी, पम.0 मदन मोहन मालवीय तथा डॉ.0 हृदय नाथ कुंजरू का बड़ा हाथ रहा। फ्लाग की ओर से अतिथि का विशेष अभिवादन, ग्रैंड सैल्यूट, किया गया। विशेष अवसरों पर सम्मानित अतिथियों को इस प्रकार का सैल्यूट दिया जाता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। जब हम आपस में मिलते हैं तब 2 अंगुलियों से सैल्यूट करते हैं और बायां हाथ मिलाते हैं। बहादुरी तथा परस्पर भाईचारे की भावना व्यक्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। आज स्वस्थ रहने के संबंध में हमें कुछ नियम भी बताए गए। इनमें से कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। केवल लाभदायक भोजन खाओ। नाक द्वारा स्वच्छ हवा में सांस लो। अपने आप को अंदर और बाहर से साफ रखो। अपने आप को मोड़ो, झुकाओ और दौड़ लगाओ। आज हम लोग बहुत व्यस्त रहे। नए नए खेलों, कहानियों और गीतों से बड़ा आनंद आया। घर वापस आते समय मैंने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करने में मदद की। वह बूढ़ी स्त्री वहां बहुत देर से खड़ी थी तथा आती जाती सवारियों और भीड़ के कारण वह सड़क पार नहीं कर पा रही थी। सड़क पार कर लेने पर बूढ़ी स्त्री ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। अगले सप्ताह बुलबुल की कुछ बैठकें होने वाली हैं। उनका विवरण भी मैं डायरी में लिख लूंगी। तब डायरी पिताजी को दिखाऊंगी।